नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव मोतिहारी बिहार से अपनी एक स्वरचित लघु कथा लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है अछूत। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। कहानी कुछ इस प्रकार है। रघु एक हाथ से अपने सिर को दबाए हाँफता चिल्लाता घर की ओर तेजी से भागा चला जा रहा था। अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। रघु की आवाज़ ने तो जैसे सुनामी ही ला दी थी। पूरा का पूरा मोहल्ला और मोहल्ले की गलियां उसकी दर्द भरी आवाज़ से कांप उठा था। जो जहां था वहीं खड़ा होकर उसे ही निहारने लगा। रघु की इतनी तेज आवाज़ सुनकर उसकी माँ गौरी तो जैसे पागल ही हो उठी थी। गौरी के पांव अपने आप ही अपनी जगह से उठ चले और एक बार में 2 से 3 कदमों के फासले को तय करने लगे। वह भागती हुई रघु की ओर दौड़ी और उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए ज़मीन पर बैठ गई और रोने चिल्लाने लगी। रघु की माँ ने बोला, हाय ई का हो गया, बाप रे बाप, इतना खून, हाय मेरा लल्ला, किस जालिम ने तेरा ऐसा हाल कर दिया। अरे सीमा, जल्दी से रुई और डिटॉल की बोतल तो ला, पता नहीं तेरे भाई को क्या हो गया है, पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ है। हाय मेरे लाल को क्या हो गया, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ तो। सीमा अपनी माँ गौरी की आवाज़ सुनकर घबरा गई और चिल्लाई, आई अम्मा। गौरी चिल्लाते हुए, कीड़े पड़े उन अभागों को, कोढ़ फूटे हरमजादों को, हाय ये तेरा क्या हल कर दिया। हे भगवान, उन लोगों को नरक में भी जगह ना मिले, आग लगे उनके घर में। भला इतना बेरहमी से कौन के मारत है, भगवान उनका कबो भला नहीं करेगा। सीमा ने कहा, ई लो अम्मा रुई और डिटाल। गौरी रोते हुए बोली, अब तू खरी खरी हमरा मुंह का देख रही है, चल जल्दी से इसका घाव तो साफ कर। सीमा रघु के घाव को डिटॉल से साफ करने लगी। गौरी रोते हुए रघु से पूछती है, ए रघुआ, बता न बेटा, तोरा ई हाल किसने किया। रघु बोलता है, अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। गौरी रघु से पूछती है, बहुत दर्द हो रहा है क्या। रघु, हाँ अम्मा। गौरी ने कहा, सीमा जरा रघु को हाथ तो लगा, इसे घर के अंदर ले चलते हैं। गौरी और सीमा दोनों रघु को सहारा देकर घर के अंदर ले जाते हैं और रघु को बिस्तर पर लिटा देते हैं। सीमा रघु के घावों को साफ करती है और उसे पट्टी बांधकर वहां से जाने के लिए उठती है। तभी गौरी बार बार रघु से सच जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसका ये हाल किसने किया और क्यों। पर रघु बार बार दर्द का बहाना बना के बात को काट देता। तभी सीमा गुस्से में चिल्ला पड़ती है और कहती है, अम्मा ये सब ना तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, अब भुगतो। गौरी ने सीमा से कहा, सीमा तू कहना क्या चाहती है कि हम ये सब हमारी वजह से हुआ है। सीमा ने कहा, और नहीं तो कहा, और भेजो इसको आवारा बच्चों के साथ, अभी तो सिर्फ सर फोड़वा के आया है, कल को हाथ गोड़ भी तुड़वा के आएगा। गौरी ने सीमा से कहा, सीमा तू बहुत बोल रही है। सीमा ने कहा, अम्मा हम बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है और कछु नहीं। गौरी ने कहा, हाँ हाँ, सब तो हमारी ही गलती है, हम तो हैं ही पागल, तुम ही लोग ठीक हो। गौरी और सीमा भी आपस में बहस ही कर रहे थे कि घर के बाहर से एक आवाज़ आई, गौरी गौरी, अरे ओ गौरी कहाँ है, बाहर तो निकल। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि गौरी की पड़ोसन उर्मी की थी। उर्मी की आवाज़ सुनकर गौरी और सीमा दोनों चुप हो गए। गौरी ने पलट कर देखा तो उर्मी के घर के अंदर गौरी ने पलट कर देखा तो उर्मी घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उसके हाथों में एक एल्युमिनियम की बाल्टी थी, जिसका एक हिस्सा थोड़ा पिचका हुआ था। गौरी बाल्टी को देखते हुए बोल पड़ी, अरे उर्मी, ये तो हमारी बाल्टी है, तुम्हारे पास कहाँ से आई। उर्मी ने कहा, ये बाल्टी तुम्हारे साहब जादे मुखिया जी के कुएं पर छोड़ के आए थे। गौरी ने कहा, मुखिया जी के कुएं पे। उर्मी हम कुछ समझे नहीं। उर्मी ने कहा, अरे ये बात तो ही रहुआ से काहे ना पूछ रही कि काहे मुखिया जी के कुएं पे गया था और काहे वहाँ ये बाल्टी छोड़ के आया। गौरी ने कहा, उर्मी तू इका बोल रही है, अरे वो काहे जाएगा मुखिया जी के कुएं पे, भला उनके कुएं से हमें का काम। उर्मी ने कहा, तुमका काम नहीं है, लेकिन ई रहुआ को तो है। गया था वहाँ पानी भरने, ये जानत हुए कि वो कुआं हम अछूत लोगन खातिर नहीं है। वो तो हम पहुँच गए समय पे, वरना आज तो अनर्थ ही हो जाता। वहाँ वहाँ मुखिया के आदमी तई रहुआ के आज जान लेके ही छोड़त। गौरी ने कहा, का रे रघुआ, तू काहे गया था वहाँ, का ज़रूरत था तो कि वहाँ जाने की। रघु ने कहा,
अम्मा हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो अम्मा, हम तो तुम्हारे खातिर पानी लावे गए थे वहाँ। गौरी ने रघु से पूछा, काहे काहे गया था तू वहाँ? रघु ने कहा, अम्मा जब से मोहल्ले का कुआं सूखा है तब से तुम नदी से पानी ला रही हो, तो के कितना मेहनत करना पड़ता है। गौरी ने कहा, लेकिन तू जानत है न वो कुआं हम लोगन खातिर नहीं है। अरे हम लोग अछूत हैं, अछूत। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।